बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.2। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने पहली एक एक्सरसाइज में आप लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से और फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था। अब की बारी आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विद क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ क्या है वो पहले से वीडियो मौजूद है, वहाँ से आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। बेसिकली यही क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है, ठीक है। और ये इक्वेशन है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप सॉल्व करते हैं तो जो उसका सोल्यूशन सेट है वो ये आता है और यही फार्मूला कहलाता है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। फार्मूला क्या है, x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट। और इसी तरह अगर x की टर्म्स में हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये x के इक्वल आएगा, अगर y की टर्म्स में लिख रहे हैं तो ये y के इक्वल आएगा। इसी तरह अगर किसी और वेरिएबल की टर्म में है तो वो भी चेंज कर सकते हैं, बट ये फार्मूला और इसका जो सारी तरतीब कह लें और जो इसका एक्सप्रेशन है ये सेम रहेगा। सो अगर ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह है तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा वो ये होगा, ठीक है जी। इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा तो वो आप भी देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, ठीक है। सबसे पहले हम इसको तरतीब में लिखते हैं यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो वो हमने एक्स स्क्वायर और 2x को दूसरी साइड पे भेज दिया, वहाँ जाके इनके साइन चेंज हो गए तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, a, लिहाजा यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इट मीन्स a इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह b इज इक्वल्स टू 7 यानी कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आ गया 7, इट मीन्स b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट इज माइनस 2। आपने माइनस या प्लस को उसी तरह बिल्कुल लगाना जैसे वो मौजूद थे। तो अब तक हमने क्या किया, इक्वेशन को तरतीब में लिखा, ठीक है जी। और एक्स स्क्वायर सबसे पहले, फिर कॉन्स्ट एक्स और देन कांस्टेंट। और उससे भी पहले हमने एक काम इसके साथ ही कर लिया, वो ये कर लिया कि सारी वैल्यूज़ को एक ही तरफ ले आया। सो मैं एक्स स्क्वायर को और 2 को मूव करवाया, एक्स स्क्वायर नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और 2 जो था वो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब सबसे पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की यानी उसका कोएफिशिएंट होता है a, फिर x की वैल्यू उसका कोएफिशिएंट होता है b एंड देन कांस्टेंट वो होता है c। देन मैंने लगा देना है फार्मूला। फार्मूला क्या है, वही फार्मूला जो हमें याद करना है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब देखें a b और c की जगह पे उसकी जो तयशुदा वैल्यूज़ हैं वो लगा देंगे। सो माइनस b यानी माइनस b की जगह पे 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का, और साथ में a है तो a की जगह पे 1, यानी मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर दी। देखिए जब मैंने वैल्यूज़ को पुट किया तो माइनस 7 वैसे ही रहा, यहाँ आ गया 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर होता है 49 और माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 यानी ये वैल्यू आ जाएगी 49 प्लस 8। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो देखें क्या होगा, माइनस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या हो रहा है जी, 49 और 8 आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड करेंगे, रिजल्टेंट 57 मिल जाएगा। सो अब देखें 57 का अंडर रूट जो है मज़ीद सॉल्व नहीं होता। अगर तो अंडर रूट सॉल्व होता होगा तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है और अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद अगर वो कंप्लीट कोई भी वैल्यू आती है तो आप उसको फिर इसके साथ एक बार प्लस में लिखेंगे अलग से और एक बार माइनस में लिख के सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में 57 मज़ीद सॉल्व नहीं होता तो फिर हम इसे यहीं पर रोक देंगे और हमारा सोल्यूशन सेट यही रहेगा जी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो गिवन वैल्यू है दैट इज़ 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो हमने सबसे पहले पहली वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज़ इक्वल्स टू a, देन x की वैल्यू यानी x का कोएफिशिएंट दैट इज़ इक्वल्स टू b एंड देन कांस्टेंट दैट इज़ इक्वल्स टू c। सो a b c की वैल्यूज़ को हमने आइडेंटिफाई किया। देन x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a फार्मूला लगा दिया।
उसी तरह माइनस वैसे ही b की जगह पे 8 आ गया, प्लस माइनस b स्केयर यानी 8 का स्केयर माइनस 4 फार्मूले का, a की जगह पे 5 आ गया और c की जगह पे 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी 2 इंटू 5। देन हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर इट मीन 64 माइनस 4 5 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ा 10। यानी हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व करते चले जाना है। अब आप नेक्स्ट देखें, जब हमने इतनी बात कर दी तो उसके बाद देखें x इज़ इक्वल टू माइनस 8 वहीं रहा, प्लस माइनस 64 में से आप 20 को माइनस कर दें तो इट मीन्स 44 आ गया, डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए 44 को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये मैंने साइड में सॉल्व किया है। जो 44 है आप इसको लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 4। ये जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है जी। 11 मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब है कि अंडर रूट 11 जो चूँकि दोनों के ऊपर सेम पावर थी तो मैंने दोनों को पावर अलग अलग पावर में लिख दिया। अब देखिए 11 का अंडर रूट तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन 4 का अंडर रूट होता है 2, यानी ये सारा एक्सप्रेशन 2 इंटू अंडर रूट 11 के इक्वल आ गया। सो मैंने वो अंडर रूट 44 की जगह लिख दिया 2 इंटू अंडर रूट 11। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसा करने से ऊपर वाली वैल्यू में 2 कॉमन आ गया, वो मैंने कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया बाकी मेरे पास बच के 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे बच गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 10। अब ये 2 और ये 10 जो है ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ आ गया 5। अब जो हमारे पास वैल्यू आई यही हमारा सोल्यूशन सेट है और इतनी सी बात है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप गौर करें, 3 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट 3 गिवन है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है जो राइट साइड पे प्लस हो रहा है इसे लेफ्ट साइड पे लाकर माइनस कर देंगे, ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब देखें एक्स स्क्वायर के यानी कि फर्स्ट वैल्यू ए हो गई, फिर एक्स की वैल्यू जो है वो 1 बी होगी एंड देन कांस्टेंट सी होगी, यानी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू -4 इंटू अंडर रूट 3। अगेन फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब देखिए सारी वैल्यूज़ लगाई, माइनस बी की जगह पे 1 आ गया, प्लस माइनस बी का स्केयर यानी 1 का स्केयर माइनस 4, a की जगह पे अंडर रूट 3 आ गया ये देखें, और c की जगह पे -4 अंडर रूट 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए था तो 2 इंटू ए की जगह पे अंडर रूट 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, -1 वही रहा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्केयर ऑलवेज 1 आगे। अब ये माइनस और माइनस 2 बार माइनस आ गया, चूँकि तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 4 भी है यहाँ पर, फिर 4 है, तो 4 4 ज़ा 16 और अंडर रूट 3 भी 2 बार है। देखिए अंडर रूट 3 2 बार है, तो अगर अंडर रूट 3 को आप अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है अंडर रूट 3 का स्केयर, तो स्केयर और अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, इट मीन वहाँ पर क्या बच जाएगा, खाली 3। तो देखिए 4 और 4 मल्टीप्लाई होके 16 आ गया और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होके खाली 3 आ गया, तो 16 3 ज़ा ये बनता है वैसे 48। तो अब आप देखें 16 3 ज़ा 48 और उसमें 1 प्लस हो रहा है, इट मीन्स ये बन जाएगा 49। तो अगले स्टेप में हमने डायरेक्टली उसकी वैल्यूज़ को लिख दिया, दैट इज़ 49। अब आप देखें क्या होने वाला है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3 डन हो गया जी। अब देखिए -1 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट होता है 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 3। अब देखें चूँकि 2 बार आ गई वैल्यू और सॉल्व भी होगी, अंडर रूट से निकल आई बाहर। अब हमने इसको एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है। सो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, इसी तरह x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, यानी एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। देखिए यहाँ पे ऐड किया इसको, 7 - 1 6 आ गया, और जब 6 को हमने कटिंग की तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 आ गया, तो 3 ओवर अंडर रूट 3 आ गया। इस तरह यहाँ पर किया तो -7 - 1 -8 आ गया, ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3 आ गया, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 4 ओवर अंडर रूट 3 आ गया। हाँ अलबत्ता ये जो 3 ओवर अंडर रूट 3 है ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं 3 ओवर अंडर रूट 3 है, इसका मतलब है 3 की पावर ऊपर 1 है और नीचे 3 की पावर 1 ओवर 2 है। अगर ये 1 ओवर 2 वाला जो 3 है ये ऊपर भेजते हैं तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर 1 ऊपर वाला और 3 की पावर -1 ओवर 2, यानी जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर गई। अब देखिए पावर्स को ऐड कर दें तो 3 की पावर 1 - 1/2, तो 1 में से जब आप 1/2 माइनस करते हैं तो अगेन क्या आ जाता है 1/2, यानी अंडर रूट 3, यानी इसकी जगह पे आप अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये आपका सोल्यूशन सेट था, इतनी सी बात है। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करने के बाद आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास जब स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। जस्ट आपने A B C को आइडेंटिफाई करना है एंड देन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 तक बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं, आपने उनको देखना है। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करता हूँ। 7 में देखें आपके पास ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में x-6 और x-5 दोनों आ गए। x-6 यहाँ पर कैंसिल हो गया और x-5 3 से मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह माइनस x-5 से कैंसिल हो गया और x-6 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, 3 को इधर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, -4 को इधर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन ये एक्सप्रेशन आ गया और नीचे वाली दोनों ब्रैकेट्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारा कुछ करने के बाद आप देखिए जो नीचे वाला पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, x² -5 और -6 -11x + 30, और जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 3x में से 4x माइनस कर दे तो -x, और 24 में से 15 माइनस कर दें +9। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखें जो नीचे पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है उसको आप दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो बिल्कुल हमने वही करवाया। दूसरी साइड पे जाके वो पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो अगेन वही वैल्यू आ गई। अब देखिए ये -x + 9 था, इसको भी दूसरी साइड पे भेजें, वहाँ पर जाके x जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा और 9 जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। देन वैल्यूज़ को ऐड करें, x², चूँकि स्केयर की एक ही वैल्यू थी तो वो वैसे ही रह जाएगा। अब -11x + x तो दैट इज़ -10x, एंड देन 30 - 9 21 = 0 आ गया। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आपने आइडेंटिफाई करना है x² का कोएफिशिएंट a है, यानी a है 1, b है -10 और c है 21। देन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x = -b + -b² - 4ac/2a, एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आगे से आप इसको खुद ही करेंगे, जस्ट आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म बना दी गई, अब आपने जस्ट इस पर फार्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल उसी तरह है, तो 8 आप लोग खुद से करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, बट आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा क्या है एक्सटेंसिव हो जाता है, बट बहुत आसान है। देखिए आपने सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या किया, एलसीएम लिया, x - b और x - a दोनों एलसीएम में आ गए। x - b यहाँ पर कैंसिल हो गया, x - a ऊपर जाके a से मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह x - a यहाँ पर कैंसिल हो गया और x - b जाके b से मल्टीप्लाई हो गया। a को मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट से तो ax - a², देन b को मल्टीप्लाई करें अगली ब्रैकेट से तो bx - b² = 2। ये दोनों ब्रैकेट जो नीचे मल्टीप्लाई आ रही हैं ऊपर, सॉरी डिवाइड हो रही हैं, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखें ax - a² + bx - b² वैसे ही रहा, 2 भी वैसे ही रहा, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएं, x और x² - bx - ax + ab। अब देखिए ब्रैकेट के पास 2 था तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2x² - 2bx - 2ax + 2ab, यानी 2 को पूरी ब्रैकेट से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप ये देखें 2x² - 2bx - 2ax + 2ab यहीं पे रखा, और जो परली तरफ यानी नेगेटिव लेफ़्ट साइड पे जितनी वैल्यूज़ थी उनको आप इसी साइड पे राइट साइड पे ले आए। ये वैल्यूज़ यहाँ पर आके भी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप देखें ax जो था ये था पॉजिटिव, ये इधर आके हो गया नेगेटिव। इसी तरह a² था नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, bx था पॉजिटिव और bx हो गया नेगेटिव, और b² था नेगेटिव, b² हो गया पॉजिटिव। ये सारी वैल्यूज़ एक ही तरफ आने के बाद अब हमने जो सेम फैमिली की वैल्यूज उनको ऐड करना है। तो 2x की फैमिली का और कोई मेंबर नहीं था तो 2x² वैसे ही रहा। उसके बाद -2bx और -bx ये बन गया -3bx, -2ax एंड -ax ये ऐड होके -3ax बन गया, एंड देन लास्ट में a² + b² + 2ab, ये हमने सारी कांस्टेंट की वैल्यूज़ इकट्ठी लिख दी। अब आप ज़रा गौर करें, इतना काम करने के बाद जब हमने सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आए तो देखें 2x² की वैल्यू बन गई, और जो आखिर में वैल्यू थी कांस्टेंट की a² + b² + 2ab, ये बनता है a + b का होल स्क्वायर, ये एक वैल्यू बन गई। दरमियान में रहेगी x की वैल्यू। सो दरमियान वाली दोनों वैल्यूज़ में देखें माइनस भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। सो मैंने x भी कॉमन लिया, उसको ज़रा अलग से लिख दिया, और -3 को भी कॉमन ले लिया, जिनको दोनों को ब्रैकेट के बाहर लिखा। अब बाकी क्या बच गया, देखें इस फर्स्ट वैल्यू में जो इन दोनों में से पहली वैल्यू है, -3 भी कॉमन चला गया और x भी कॉमन चला गया, बाकी बच गया a। नेक्स्ट में माइनस भी कॉमन चला गया, प्लस बच गया, अच्छा x भी चला गया, 3 भी चला गया, बाकी बच गया b। सो -3 × a + b और x, यानी ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ऐसा क्यों लिखा, ताकि x² का कोएफिशिएंट यानी 2 ये a आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट यानी -3 × a + b ये b आ जाएगा, एंड देन a + b का होल स्क्वायर ये कांस्टेंट c आ जाएगा। तो आप इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये कर सकते हैं, जो फार्मूले में a b c आ रहा है उसको डैश कर दें, उसको डैश करेंगे तो आपसे मिक्स नहीं होंगी वैल्यूज़। सो बहरहाल फार्मूला लगाया, अब फार्मूले में b की जगह पे -3a + b आ गया,
बी स्केयर की जगह पे अगेन वही वैल्यू उसका स्केयर आ गया, माइनस 4ac, ए की 4 वैसे ही, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू a प्लस बी का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 2 आ गई। अब देखें होने क्या वाला है, 3 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, पीछे हमने लिया था 3 इंटू ए प्लस बी का स्केयर, ठीक है, तो 3 -3 का जब स्केयर ओपन किया वो आ गया 9 और ए प्लस बी का भी स्केयर, -4 टू जा हमने किया वो आ गया 8, ए प्लस बी का स्केयर ओवर 4। अब आप देखें असल गौर करने वाली बात यह है, यहाँ पर ए प्लस बी का स्केयर है, यहाँ पर भी ए प्लस बी का स्केयर है, फर्स्ट के यूनिट्स हैं 9 और सेकंड के यूनिट्स हैं 8 और दोनों हो रहे हैं माइनस। सो 9 यूनिट्स ऑफ ए प्लस बी का स्केयर में से माइनस हो रहे हैं 8 यूनिट्स ऑफ ए प्लस बी का स्केयर। इसका मतलब है जब 9 यूनिट्स में से 8 यूनिट्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस हो जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा, 1 यूनिट। सो इट मीन्स 1 यूनिट ऑफ ए प्लस बी का होल स्केयर बच गया हमारे पास। तो बाकी सारी वैल्यू वैसे ही लिखी। अब देखें ए प्लस बी के होल स्केयर का स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए, यानी बाकी बच गया ए प्लस बी। तो अब इसी ए प्लस बी को हमने 2 बार लिखना है, एक बार पॉजिटिव लिखना है और एक बार नेगेटिव लिखना है। तो ये देखें 3 इंटू ए प्लस बी में प्लस कर दिया ए प्लस बी और 4 वैसे ही, इसी तरह 3 इंटू ए प्लस बी में से माइनस कर दिया ए प्लस बी। सो ये ए प्लस बी एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया इस प्लस माइनस की वजह से। अब देखें ये हैं 3 यूनिट्स ऑफ ए प्लस बी, उनमें प्लस हो रहा है 1 यूनिट ऑफ ए प्लस बी, तो 3 + 1 4 यूनिट्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 4, 4 से कैंसिल, ए प्लस बी बच गया। इसी तरह 3 यूनिट्स ऑफ ए प्लस बी में से माइनस हो रहे हैं 1 यूनिट ऑफ ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 2 यूनिट्स ऑफ ए प्लस बी, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ए प्लस बी ओवर 4, सॉरी ए प्लस बी ओवर 2 2 ज़ा 4 आएगा, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो सोल्यूशन सेट में भी 2 रहेगा। ये मैं ठीक कर दूँ जी। तो जी ये क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन हमारा रह गया जी, लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में तो हमारे पास वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म तो गिवन ही है, बट उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो तरतीब में नहीं है, तो हमने 2 काम करने हैं। एक तो वैल्यूज़ को तरतीब में लिखना है, दूसरा आप कोशिश करें कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव कर दें, बेहतर हो जाए। उसके लिए सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दें, या सारी वैल्यूज़ को इक्वल टू के दूसरी साइड पर भेज दें, तब भी यही होगा, या सारी वैल्यूज़ को माइनस से डिवाइड कर दें। अल्टीमेटली करना सिर्फ ये है कि सबके साइन चेंज होने हैं, और दूसरा आपने तरतीब में लिखना है। तो देखिए ये एल एक्स स्क्वायर माइनस था, ये प्लस हो गया। अच्छा नेक्स्ट वैल्यू ये जो थी पूरी, ये प्लस थी, ये माइनस हो गई, और ये वाली वैल्यू जो कांस्टेंट की थी ये माइनस थी, ये प्लस हो गई। तो आपने तरतीब में भी लिख दिया और उनके साइन भी चेंज कर दिए। अब देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एल, यानी ए इज इक्वल टू एल, एक्स का कोफिशिएंट है -2l + m, तो ये हो गया b, और देन l + m ये हो गया c। फॉर्मूला लगाया एक्स इक्वल टू -b + -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब माइनस वैसे ही आ गया, b की जगह पे आ गया -2l + m प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b की जगह पे -2l + m का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे l आ गया और c की जगह पे l + m आ गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह पे l आ गया। सो वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2l + m हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, यानी 2l + m का होल स्क्वायर -4l इंटू l + m ओवर 2l वैसे ही। अब देखिए हमें करना क्या है, अंडर रूट के अंदर आप गौर करें कि अंडर रूट के अंदर है 2l + m का होल स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर ओपन करना है, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यानी 2l का स्क्वायर ये प्लस m का स्क्वायर ये प्लस 2l और m, यानी a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, और आखिर में क्या आ गया -4। अच्छा इस -4l को भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दे तो -4l स्क्वायर और -4lm, ठीक है जी, ये आ गया डिवाइड बाई 2l। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4lm, फिर -4l स्क्वायर -4lm वैसे लिख दिया। अब आप इसमें गौर करें, 4l स्क्वायर और -4l स्क्वायर कट जाएगा, 4lm और -4lm कट जाएगा, बाकी सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा m का स्क्वायर। तो m का स्क्वायर भी अगले स्टेप में जाके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो देखें हमारे पास अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा, इसको आप गौर से देख लें, प्लस माइनस m है तो एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, ठीक है जी। तो देखिए जब प्लस में लिखा तो 2l + m ओवर 2l, 2l + m -m ओवर 2l। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2l + m + m 2m बन गया डिवाइड बाई 2l, m कॉमन 2 कॉमन लिया और इसको नीचे वाले 2 से कैंसिल कर दिया, बाकी l + m ओवर l बच गया। यहाँ पर देखें m और -m कैंसिल हो जाएगा, 2l ओवर 2l आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा 1 और l + m ओवर l।
जी ये क्वेश्चन थे जी, ये कंप्लीट थी एक्सरसाइज नंबर 1.2। कंप्लीटिंग स्केयर यहाँ पे सॉल्व हो गया, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है और उसके साथ लिखा होता है कि जस्ट सॉल्व द इक्वेशन, तो आप उसको तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी फैक्टराइजेशन से भी, कंप्लीटिंग स्केयर से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है और उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि आपने इस मेथड से सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पे इस एक्सरसाइज में था कि आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है, तो फिर आपको स्पेसिफिकली वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। सो ये दो एक्सरसाइज आप अच्छी तरह कर लेंगे तो नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी, ठीक है जी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अगर कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।